हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आपको भी लगता है कि आपको एसक्यूएल आती है पर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सॉल्व नहीं कर पाते, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। 90% ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आप विंडो फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको विंडो फंक्शंस की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि विंडो फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनके एग्जाम्पल या उन्हें यूज में कैसे लेते हैं। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ है सीखने वाला यहाँ पे। तो एक बार पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल लेट्स यू डू कैलकुलेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज कॉल्ड एज विंडो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ी आपकी ग्रुप ऑफ रोज है, जैसे आपका एक टेबल है, उस पे आप थोड़ी सी रो में आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो और उस रो को बोला जा रहा है विंडो। अब ये आप वो सारी रो में भी कर सकते हो और थोड़ी सी रो में भी कर सकते हो, उसको हम पार्टीशन से स्मॉल स्मॉल में डिवाइड कर देते हैं। नाउ शो द रिजल्ट अलोंग साइड ईच रो। अलोंग साइड ईच रो मीन्स, अगर आपको याद हो जब हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखा था तो हमको सिंगल रिजल्ट मिलता था। जैसे हमने बोला सम ऑफ सेल्स, तो हमको सिंगल रिजल्ट मिलता है। पर यहाँ पे आपको वो सारी रो मिलेगी और एक और कॉलम जुड़ जाएगा जिसमें आपको सम ऑफ सेल्स मिलेगा फॉर ऑल द रोज। तो इसलिए यहाँ पे बोला है अलोंग साइड ईच ऑफ रो हेयर। इसको थोड़ा और समझते हैं। इट्स लाइक लुकिंग एट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रोज एट अ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, हमने थोड़ी सी रोज ली है अभी पूरे सेट में से, एंड डूइंग मैथ ऑन देम। अब उसमें हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द मेन लिस्ट ऑफ रोज यू आर लुकिंग एट। तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें वो सारी रोज आएंगी, बट हमने जो कैलकुलेशन करी है वो थोड़ी सी रो में करी है। अब जो विंडो डिफाइन होती है वो होती है ओवर क्लॉज से। तो ये जो ओवर है ये आपका कीवर्ड है। अगर हम सिंटेक्स भी देखें तो हमको, देखिए आप यहाँ पे हमको विंडो फंक्शन का नाम देना होता है। अब ये कोई भी हो सकता है, उसके बाद आपको ओवर देना है, ये मैंडेटरी है। ओवर से आपको डिफाइन करते हो क्या विंडो है आपकी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कैन बी फर्दर पार्टीशन। ओवर के बाद आप पार्टीशन दे सकते हो, पर ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपको अपना पूरा रिजल्ट सेट के साथ कंपटीशन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो आप पार्टीशन नहीं देते। और उसके बाद आप ऑर्डर ऑर्डर बाय भी दे सकते हो, पर ये भी ऑप्शनल होता है। रैंकिंग विंडो फंक्शन में मैंडेटरी है, वो हम देखेंगे। एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप विंडो फंक्शन का नेम देते हो, ये आपका कुछ भी हो सकता है, सम, एवरेज, या अगर रैंकिंग फंक्शन फंक्शन की बात करें तो रो नंबर एंड ऑल दैट। फिर ओवर, ये आपका अगेन मैंडेटरी हो गया। पार्टीशन बाय, कितना विंडो लेना है आपको, ठीक है, उस विंडो को आपको किस पार्टीशन में डिवाइड करना है अगर करना है तो वो आप यहाँ पे पार्टीशन दीजिए। ऑर्डर बाय, अगेन हमको पता है अगर हमको सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में तो हम ऑर्डर बाय यूज में लेते हैं। रोज और रेंज क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, बस ये लिमिट कर देता है रोज को आपके जो पार्टीशन में है, बाय स्पेसिफाइंग द स्टार्ट और एंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड पॉइंट हम स्पेसिफाई करते हैं और उससे ये रोज को पार्टीशन कर देता है। तो अब देखते हैं विंडोज फंक्शन कितने तरह के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करी जाए तो ये तीन तरह के होते हैं: एग्रीगेट विंडो फंक्शन, रैंकिंग विंडो फंक्शन एंड वैल्यू विंडो फंक्शन। एग्रीगेट विंडो फंक्शन क्या होता है, जैसे नॉर्मल हमारा एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वहां पे हमको सिंगल वैल्यू मिलती है। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे पूरे क्लास के एवरेज नंबर बताओ, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बताओ, तो मुझे सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी अगर मैं नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन यूज में लेता हूँ। बट अगर मैं एग्रीगेट विंडो फंक्शन यूज में लेता हूँ तो मुझे सारी रोज मिलेंगी और मेरे को मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, इट गिव्स यू द रिजल्ट whatever you want to find without changing the list of rows। जो भी आपकी रोज हैं वो नंबर सेम रहेगा। अगर आपके पास 20 स्टूडेंट हैं एक क्लास में तो मेरा जो रिजल्ट सेट होगा उसमें 20 ही रो होंगी, उसमें स्टूडेंट्स की डिटेल होंगी, बट मेरे को एवरेज मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो इट गिव्स यू ए स्पेशल नंबर। जो मैंने एवरेज मार्क्स की बात करी वही यहाँ पे स्पेशल नंबर बोल रहे हैं, हाँ, दैट समराइज एज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ दोज रो एंड यू कैन सी दैट नंबर नेक्स्ट टू ईच रो इन द ग्रुप। जो मैंने जस्ट आपको बताया कि वो एक नया कॉलम जुड़ जाएगा और जो पर्टिकुलर रो है उसके अगेंस्ट एक नई वैल्यू आ जाएगी, एक नया नंबर आ जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर कंप्यूटेशन। तो हमारे जो नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस होते थे, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, वो यहाँ पे भी यूज में लेंगे हम। तो अब देखते हैं एग्जांपल इन सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जिससे हमको चीजें ज्यादा समझ आए कि विंडो फंक्शन एग्रीगेट क्या करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ब्रांच है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। तो ये टेबल है ऑल स्टूडेंट, इसमें मेरे पास ये सारे कॉलम्स हैं। अब मेरे को एवरेज निकालना है, मेरे को एवरेज निकालना है जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिंपल यूज में लूंगा एग्रीगेट फंक्शन।
अब मैं इसको चला देता हूँ। तो क्या है यहाँ पे 858, ये क्या है, ये एवरेज नंबर है सारे स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज मेरा आ रहा है 858। इसको एलियास दे देते हैं। तो अब मेरा ये है एवरेज मार्क्स 858। अब हमको क्या करना है, अब मेरे रिक्वायरमेंट है, मेरे को यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए, बिकॉज जहां भी मेरे को ये टेबल पास करनी है, बिकॉज क्या होता है, नॉर्मली कोई डाउनस्ट्रीम सिस्टम होता है या एप्लीकेशन होती है, वो हमसे क्वेरी करती है और हम टेबल पास करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको एवरेज मार्क्स ऑब्टेन पास करता हूँ, एवरेज नंबर पास करता हूँ, तो क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास है सारी लूज हो जाएगी, बिकॉज ये सब तो मैं भेज ही नहीं पा रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं विंडोज फंक्शन यूज में लूंगा और यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा एवरेज मार्क्स का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आएगी, उसके अगेंस्ट मेरा एक और कॉलम होगा जहां पे 858 मार्क्स होंगे, जो हमने थ्योरी में देखा था। इसको एक बार हम चलाते हैं विंडोज फंक्शन में। तो मैं ये सारे कॉलम्स भेज रहा हूँ, इसके बाद मैं एक और कॉलम भेज रहा हूँ जो मेरा है एवरेज मार्क्स। बट अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो चलेगा ही नहीं, अभी ये तो एरर दे देगा, बिकॉज ये हमने ग्रुप बाय में यूज में नहीं लिया। ठीक है, तो ये एरर दे देगा, बिकॉज ऐसे हमारा एग्रीगेट फंक्शन काम नहीं करता। तो अब मैं डालूंगा ओवर। ओवर क्या होता है, ये विंडो डिफाइन करता है, बस मुझे इतना डालना है ओवर, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं दिया, ये विंडो फंक्शन है, तो ये भी पार्टीशन कुछ भी नहीं दिया। इट मीन्स जो मेरा पूरा रिजल्ट सेट है, जो भी मेरा रिजल्ट सेट मिल रहा है वही पूरा पार्टीशन है, सिंगल पार्टीशन है वो। तो एक बार इसको चला देते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल टेबल थी, ये हमारा एवरेज था जो हमने इंडिविजुअल निकाला था। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे को सेम टेबल में एक और कॉलम ऐड हो गया, एवरेज मार्क्स, और उसने मेरे को एवरेज नंबर दे दिए फॉर ईच ऑफ द रोज देयर। फॉर ऑल द रोज आई विल हैव द सेम एवरेज मार्क्स, बिकॉज मैंने जो पार्टीशन बनाया ही नहीं है। तो जब मैं पार्टीशन ओवर के बाद मैं पार्टीशन नहीं देता, तो इट मीन्स जो मेरा पूरा टेबल है वही पार्टीशन कंसिडर होता है, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं पार्टीशन के साथ। अगर मेरे को ब्रांच के हिसाब से एवरेज नंबर लाने हैं या एवरेज नंबर भेजने हैं आगे ब्रांच के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे नॉर्मली करना होता तो मैं यहाँ पे ग्रुप बाय लगा देता, ग्रुप बाय ब्रांच। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रांच पे सेंड कर देता। अब इसको एक बार चला देते हैं। तो मेरा ये ब्रांच का एवरेज है कि इस ब्रांच में क्या एवरेज नंबर ऑब्टेन हुए बच्चों के, राइट। अब मेरे को ये करना है इसके अंदर मींस विद द विंडोज फंक्शन, और मेरे को हर ब्रांच के हिसाब से पार्टीशन चाहिए, बिकॉज अभी क्या हुआ था, अभी मेरे को सिंगल सिंगल कॉलम मिला था, उसमें सेम वैल्यू थी। अभी मुझे सेम कॉलम मिलेगा बट मेरा पार्टीशन होगा ब्रांच के हिसाब से। ओवर के बाद में डालूंगा यहाँ पे पार्टीशन। और पार्टीशन मेरे को चाहिए ब्रांच पे, सो पार्टीशन बाय ब्रांच। चलो इसको ये पहले वाला भी चलाते हैं जिससे हम कंपेयर कर पाए। तो हमने विंडोज फंक्शन एग्रीगेट यूज में लेकर एक और नया कॉलम क्रिएट करा और उसको हमने पार्टीशन कर दिया ब्रांच के हिसाब से। तो इसमें हमको ब्रांच के हिसाब से एवरेज मार्क्स मिल गए एक नए कॉलम में। तो ये होता है हमारा विंडोज एग्रीगेट फंक्शन। तो मान लीजिए मेरे को एक और कॉलम चाहिए जिसमें मेरे को चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज हेयर, काउंट स्टार ओवर। अब हमने एक और फंक्शन यहाँ पे लिया, विंडोज फंक्शन, दैट इज एग्रीगेट विंडो फंक्शन काउंट स्टार ओवर पार्टीशन बाय ब्रांच। तो यहाँ पे 444, बिकॉज सी एस की हमारी 4 रोज हैं, इसलिए यहाँ पे हर रो में 4 आया। ईसी की 3 रोज हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आया, जो मैंने पार्टीशन बाय ब्रांच दिया है। अब मान लीजिए रेदर देन मैं पार्टीशन बाय ब्रांच देता, मैं पार्टीशन बाय देता ही नहीं, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, तो यहाँ पे 17 रोज है, तो मेरे पास पूरे कॉलम में 17 वैल्यू आएंगी। सब में मेरे हर रो में मेरे 17 होगा वर्ड, राइट। 17 इज द नंबर इन ईच ऑफ द रो हेयर, बिकॉज मेरे यहाँ पे 17 रोज हैं या फिर 17 स्टूडेंट्स हैं।
बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई पार्टीशन नहीं दिया है। जल्दी से दो और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मैक्स और मिनिमम। So for each of the branch, I need to see maximum नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे आप CS की बात करो तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 920 और मिनिमम है 850, तो मेरे को दो और कॉलम में ये वैल्यूज चाहिए। तो मैं वापस से एग्रीगेट फंक्शंस लिखूंगा यहाँ पे। तो देखिए हमने दो और फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम, और यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 920 है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 920 और मिनिमम 850 है। ये हमने हर हर ब्रांच के लिए करा है बिकॉज हमारा पार्टीशन बाय में हमारा ब्रांच है। देखो अब यहाँ पे EC में हमारा मैक्सिमम 930 और मिनिमम है 800, तो यही हमारे यहाँ पे आई है वैल्यू। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा पिछला डेटा कोई लूज नहीं हो रहा। अगर आप देखो स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये सारा हमारा डेटा सेम है, नंबर ऑफ रोज सेम है, बट हमने एडिशनल कॉलम ऐड करे यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटेशन विच आई वांट टू परफॉर्म। जो भी मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ उसके हिसाब से मैंने न्यू कॉलम्स ऐड कर दिए यहाँ पे। तो ये हमारे होते हैं एग्रीगेट विंडो फंक्शन। अब मान लीजिए मेरे को रनिंग टोटल देखना है, रनिंग सम, जो भी मेरे मार्क्स हैं उनका रनिंग सम क्या है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए मेरे को रोज बिटवीन देखना होगा पहले, जो हमने इनिशियली सिंटेक्स में बात करी थी कि हमारा रोज बिटवीन क्या होता है। तो उसको पहले समझते हैं, फिर हम रनिंग टोटल या रनिंग सम निकालेंगे कैसे उसको कैलकुलेट करा जाता है। तो एसक्यूएल के विंडो फंक्शन में एक रोज बिटवीन क्लॉज होता है जो हमने सिंटेक्स के अंदर देखा था। अब ये क्या करता है, इट इज अ वे टू पिक अ ग्रुप ऑफ रोज फॉर योर कैलकुलेशन, and this group is like a window frame and you can adjust the start and end आप adjust कर पाते हो rows between। तो आपका कंडीशन ऐसा होगा, rows between, then आपको इनमें से कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी। rows between अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग क्या करता है, जो आपका टेबल है, मान लो जो आपका टेबल है उसका जो पहला रो है, फर्स्ट रो है, वो आपका, दिस मीन्स योर विंडो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर डेटा। जो पहली रो है ये आपकी अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब होता है ये पहली रो, एंड गोज अप टू द करंट रो। तो जैसे आपकी करंट रो हम यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स ये वाला जो डेटा है सारा ये आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए लास्ट रो है आपकी, तो ये जो डेटा है करंट रो से लास्ट रो तक का ये आपका आ जाएगा अनबाउंडेड फॉलोइंग के अंदर। तो उस सिनेरियो में आपको क्या देना होगा, आपकी कंडीशन ऐसी होगी, रोज बिटवीन ये आपका सिंटेक्स है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो ये आपका ये जो ऊपर वाला ये कवर हो जाएगा सारा। सेम तरह से अगर आपको करंट रो और लास्ट रो के बीच में डिफरेंस निकालना है तो आप देंगे रोज बिटवीन करंट रो एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। ये क्या होता है, योर विंडो स्टार्ट फ्रॉम द करंट रो एंड गोज ऑल द वे टू द एंड ऑफ योर डेटा। एन प्रीसीडिंग यू चूज अ फिक्स नंबर, एन को आप रिप्लेस कर देंगे, जैसे आपको दो प्रीसीडिंग चाहिए तो दो पहले वाली, यू चूज अ फिक्स नंबर एंड योर विंडो इंक्लूड एन रोज बिफोर द करंट रो। ठीक है, बिफोर द करंट रो आपको दो, जो भी, जैसे अगर आपने एन दो माना है तो दो रो पहले स्टार्ट होगा आपका करंट रो से। एन फॉलोइंग सेम चीज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट योर विंडो इंक्लूड एन रोज आफ्टर द करंट रो। करंट रो, एज द नेम सजेस्ट, योर विंडो इज जस्ट द करंट रो इटसेल्फ। जो विंडो की बात हो रही है वो करंट रो ही है। तो इसको एक बार हम एग्जांपल देखते हैं और रनिंग टोटल के साथ इसको समझते हैं। एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूं, एंड देन I'll say sum of marks obtained अब यहाँ पे सेम सिंटेक्स वही रहेगा, ओवर, मैं पार्टीशन नहीं दे रहा अभी, ऑर्डर बाय मार्क्स obtained, नाउ रोज बिटवीन, जो हमने देखा था रोज बिटवीन अनबाउंडेड। ये कई बार बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है समझना, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। इसको चला देते हैं एक बार। देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे, अगर हम पहली वाली रो पे हैं तो इसका हमारा करंट रो क्या हुआ, करंट रो हमारा पहला ही है, और
अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब द फर्स्ट रो भी सेम है, तो यहाँ पे आपका आंसर है 750। अब मैं सेकेंड रो पे आता हूँ, 760 प्लस 750, बिकॉज इसमें करंट रो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेंड सम दे रहे हैं हम यहाँ ना, तो यहाँ पे सम हो रहा है, किसमें हो रहा है, मार्क्स ऑब्टेंड का सम हो रहा है, ऑर्डर बाय, दैट्स फाइन, एंड देन रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस द वेरी फर्स्ट रो इन योर डेटा सेट, तो ये हमारी यहाँ पे पहली रो आ गई, एंड द करंट रो भी हम सेकंड पे 760, तो ये दोनों सम होंगे 1510 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाले पे आएंगे हम, तो 780 आपका 780 आपका हो जाएगा करंट रो, और आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग हो जाएगा आपका ये पहला वाला 750 से करंट रो, राइट, 750 से करंट रो आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग आ गया, तो 750 प्लस 760 प्लस 780, सो ये 2290 आया। ठीक है, इसी तरह से आपका जब आप इस वाले पे होंगे तो आप 800 और प्लस कर लीजिए इसमें, बिकॉज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब ये पहला यहां से लेके करंट रो तक की वैल्यूज, और ये आपका करंट रो है, तो ये आपका 3090 हो गया। इसको हम एलियास दे देते हैं। ठीक है, अब इसको एक और चेंज करते हैं थोड़ा सा, टोटल टोटल कैसे आएगा यहाँ पे, जो पहला है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस द फर्स्ट वन, एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब लास्ट वन, फर्स्ट और लास्ट के बीच में सारा प्लस हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सिंगल वैल्यू आ रही है 14590, बिकॉज दैट्स द सम ऑफ ऑल द रोज हेयर, बिकॉज हमने क्या दिया है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग जो हमारे सबसे पहला रो होता है, अनबाउंडेड फॉलोइंग जो हमारा लास्ट रो होता है, और हम इसमें सम कर रहे हैं, सम हमारा यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए इसने सारा टोटल कर दिया। अब हमने यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज में नहीं लिया है, बट आप पार्टीशन बाय भी ले सकते हैं, सेम कंसेप्ट रहेगा, वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देगा। पार्टीशन बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से हमने इसको पार्टीशन में, नॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड, माय बैड, लेट्स डू द ब्रांच, तो ब्रांच के हिसाब से, बिकॉज हमारे यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके हिसाब से हम पार्टीशन बना रहे हैं, इसको रनिंग टोटल में भी डाल देते हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे 3590, बिकॉज अगर आप इसका इन 4 रोज का टोटल करेंगे तो आपका 3590 आएगा, वैसे भी यहाँ पे आपका रनिंग टोटल आ ही रहा है 3590, तो अगर आप इन 4 रोज को टोटल करो यू विल गेट दिस वैल्यू। सेम थिंग 2540, बिकॉज ये देखिए आप ये 2540 ये रनिंग टोटल है आपका, इट मींस टोटल ऑफ ऑल दीज 3 रोज, तो पार्टीशन बाय कंसेप्ट सेम रहेगा। तो अब देखते हैं रैंकिंग विंडो फंक्शन क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो रैंकिंग विंडो फंक्शंस होते क्या हैं, ये फंक्शन क्या करते हैं, आपकी जो रो है डेटा सेट के अंदर जो भी रोज हैं उनको एक स्पेशल रैंक असाइन कर देते हैं, इट कुड बी टू द ऑल द रोज, या फिर एक ग्रुप्स बना देते हैं जो पार्टीशन होते हैं। तो जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे विंडो फंक्शन के, जो हमारा सिंटेक्स था ओवर पार्टीशन ऑर्डर, वो सब सेम रहता है, बट इसमें ऑर्डर बाय आपको देना मैंडेटरी होता है, अगर आप ऑर्डर बाय नहीं देंगे तो आपको एरर आ जाएगा। जो पॉपुलर विंडो फंक्शन है रैंकिंग के, वो आपके हैं रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल, तो हम ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो वापस चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे। तो सेम एग्जांपल यूज में लेते हैं जिसमें हमारे ऑल स्टूडेंट्स टेबल है और उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच और मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो मेरे को रैंकिंग विंडोज फंक्शन लगाने हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड पे, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूज में लेते हैं रो नंबर, मेरा जो विंडो फंक्शन है रो नंबर, पहले वो यूज में लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ओवर, बिकॉज ये विंडो फंक्शन है, विंडो डिफाइन होती है हमारी ओवर क्लॉज से और ओवर कीवर्ड से। यहाँ पे अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज रो नंबर या फिर जितने भी आपके रैंकिंग फंक्शंस होते हैं उसको ऑर्डर बाय चाहिए होता है, कि आप पहले अपना डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें और उसके बाद ये विंडो फंक्शन अप्लाई होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे चला देता हूँ, आपको एरर आ जाएगा कि ऑर्डर बाय क्लॉज आपने नहीं डाला है। सी यहाँ पे द फंक्शन रो नंबर मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज विद ऑर्डर बाय, हमने ऑर्डर बाय नहीं डाला है इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम
डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अब इसको चला देते हैं, एलियास दे देते हैं एज रो नंबर। तो इसको समझते हैं रिजल्ट कैसा आया। हमने क्या करा था, हमने ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया था, तभी हमारे 930 से 750 ये ऑर्डर बाय हमने बड़े से छोटा कर दिया। अब हमने सबको क्या करा, एक रो नंबर असाइन कर दिया, हमने पार्टीशन नहीं डाला है। आप देखिए यहाँ पे ओवर डाला है हमने, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, इसलिए इसने जो सीरियल नंबर असाइन कर दिया फ्रॉम 1 to 17, और इसको सिंगल रिजल्ट सेट माना है, सिंगल विंडो माना है इसने इस पूरे को, इस पूरे रिजल्ट सेट को। अब अगर मेरे को इसमें पार्टीशन देना हो तो मैं बोलूंगा पार्टीशन बाय, और मैं पार्टीशन देता हूं ब्रांच को भी, तो ये ग्रुप्स बन जाएंगे छोटे छोटे ब्रांच के हिसाब से। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, बिकॉज सीएस की हमारी 4 रोज हैं, फिर ईसीई की 3 रोज हैं, इसलिए 1 2 3। ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 रोज हैं, अगेन 1 2 3 4। आईटी की 2 रो हैं, 1 2। एमई की 1 2 4। तो ये अब हमने ग्रुप्स डिफाइन कर दिया। अब जो हमने विंडो बनाई है वो ग्रुप्स के हिसाब से बनाई है, और ग्रुप्स हम बनाते हैं पार्टीशन बाय से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रो नंबर। अब इसी में हम चलते हैं दो मोर एग्जांपल, रैंक और डेंस रैंक। इसमें पार्टीशन बाय नहीं डालता अभी, बाद में देखेंगे इसको। इसको मैंने कमेंट कर दिया रो नंबर को। एक बार रैंक और डेंस रैंक समझते हैं। सी हियर, देखो डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंक हमारा फर्स्ट है इन दोनों रोज का। वाई, बिकॉज दोनों 930 है। ये हमने सॉर्टिंग कर रखी है ऑलरेडी, बड़े से छोटा। तो हमारे 930 जो नंबर है उन दोनों की रैंक वन, दोनों की वन है, बिकॉज दोनों सेम है। अब इसमें रैंक के केस में क्या होता है, हमने दो पहले और दूसरे को दोनों को वन असाइन कर दी तो सेकंड वाला स्किप हो जाता है, इसलिए जो हमारे यहाँ पे रैंक है ये थर्ड आई है, ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड आई है। फिर देन 920 ये तीन जनों के सेम है, तो ये इसने 3 बार थर्ड रैंक दी, उसके बाद इसने वापस से 3 रैंक स्किप कर दिए, और आई विल से 2 रैंक स्किप कर दिए। तो अगर आप इसको काउंट करो, रोज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है, यहाँ पे 6 है। तो ये होता है यहाँ पे, बस यहाँ पे स्किप हो जाती है। डेंस रैंक, अगर हम डेंस रैंक देखते हैं, इसमें स्किप नहीं होती, इसने असाइन वैसे करी है, पहली दो को फर्स्ट रैंक करा है, बट इसने यहाँ पे थर्ड नहीं करा, इसने सेकंड करा है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक नंबर्स हैं वो स्किप नहीं हो रहे हैं। ये अंतर होता है आपका रैंक और डेंस रैंक में। अब इसको पार्टीशन बाय से देख लेते हैं, तो पार्टीशन बाय सेम रहेगा जो हमने रो नंबर के साथ देखा था, प्रिसाइसली सेम। ये ग्रुप्स बना देगा और उसके हिसाब से रैंक असाइन कर देगा। पार्टीशन बाय ब्रांच। इसको भी अनकमेंट कर देते हैं रो नंबर। अभी देखो पार्टीशन बाय में क्या हुआ, बस ये चार के पहले चार का हमारा एक ग्रुप बना, एंड देन उसके हिसाब से रैंक, रो नंबर और डेंस रैंक असाइन हो गए सेम। दो फर्स्ट रैंक है तो सेकंड वाले स्किप हो गए, थर्ड हो गए यहाँ पे, फिर देन फोर्थ हो गए। डेंस रैंक में स्किप नहीं हुई, ये यहाँ पे सेकंड आई, देन थर्ड आई, और ये सिंपल रो नंबर है, सीरियल नंबर है, राइट। अब हम समझते हैं एंटाइल फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेंगे यूजिंग अ सैंपल सुपरस्टोर डेटाबेस जो हमने इंपोर्ट करा था एक्सेल फाइल के थ्रू, राइट। इसको हम समझते हैं बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा बेसिक से। तो इस एग्जांपल के अंदर हमको ऑर्डर्स टेबल यूज में लेना है और टॉप 10 और बॉटम 10% ऑफ कस्टमर फाइंड करने हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 1000 कस्टमर हैं, उसमें टॉप 10 कितने हुए, 100 कस्टमर, बॉटम 10 भी 100 कस्टमर। तो हमको पहले 100 और बाद वाले 100 फाइंड करने हैं बेस्ड ऑन द प्रॉफिट वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मुझे कुछ याद आ रहा है एज एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था तो हमारे क्लास में हमारे क्लास टीचर थे, तो उन्होंने क्या करा था, जैसे ये मान लीजिए आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बेंचेस होती थी, तो ये एक तरह से 3 कॉलम्स होते थे हमारे, और जब हमारा रिजल्ट आता था तो टीचर क्या करते थे, स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पे 3 बकेट में डिवाइड कर देती थी। ओके, सो लेट सपोज अगर हमारे 60 बच्चे होते थे तो 20 स्टूडेंट यहाँ पे
20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। और ये कैसे करते थे ये लोग? ये डिपेंड्स ऑन द मार्क ऑब्टेन्ड, राइट? जितने बंदों के नंबर आए होते थे जैसे, उसके हिसाब से वो 3 बकेट्स में डाल देते थे। तो दिस वन इज द टॉप बकेट जिसमें सबसे अच्छे स्टूडेंट होते थे, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड जिसमें सबसे डफर होते थे। ये प्रोसेस सही नहीं है, मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, बट दिस वाज द प्रोसेस। ओके, तो अब क्या होता है, ये जो डिवीजन हो रहा है कि कैसे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये डिवीजन करता है एंटाइल। सीक्वल में ये जो डिवीजन हुआ है 3 बकेट में, इसको अगर हमको डिवीजन करना होता है तो इसके लिए फंक्शन है हमारा एंटाइल। तो हम मानते हैं, मान लीजिए इसी इसी एग्जांपल में ना, हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम, and then we have the marks. Okay, so student name A, B, C, D, E, F. So I have 6 student and the marks will be, let's suppose 90, 80, 70, 60, 50, 40. Okay, I simply put that in the descending order. So now what happens that if I need to divide that into 3 bucket, because यहाँ पे जो हमने example देखा उसमें 3 मेरे पास columns है। ओके, 1 2 3, तो इसमें अगर मेरे को डिवाइड करना है तो मुझे सीक्वल को बताना होता है, मुझे इस फंक्शन को बताना होता है कि मुझे कितने बकेट में डालना है, राइट? सो यहाँ पे मैं इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ जिसमें मैं बोलूंगा इस सिनेरियो में 3 में, ठीक है? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक बकेट ये बना देगा, दूसरी ये, तीसरी ये। तो आई विल से वन मोर कॉलम जिसमें होगा ये पहली बकेट, ये दूसरी बकेट, ये तीसरी बकेट, राइट? सो दिस इज, हमने बिकॉज एंटायर ये जितना भी हमारा स्टूडेंट्स थे उनका एक डेटा सेट लिया है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो आप जानते हो विंडोज फंक्शन में हमारा पार्टीशन भी होता है। तो अगर हम ये सेम एग्जांपल हम करते हैं कंप्लीट स्कूल में। ओके, सो स्कूल में हमारा सेक्शन है और क्लास है, क्लास फर्स्ट, उसमें ये स्टूडेंट्स हैं A B C D E, let's say. Then I have the class 2, then again I have the same student I mean just the name, not same, let's say A1 B1 C1 D1 E1. So now what happens that इसमें इस केस में कि मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं ये जो मेरी क्लास है, दिस इज माई क्लास फर्स्ट, दिस इज माई क्लास 2, तो मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूंगा, राइट? जो विंडोज फंक्शन में हम पार्टीशन करते हैं, ठीक है? तो पार्टीशन कर दूंगा और पार्टीशन बाय में मैं डालूंगा दिस वन, दिस इज माई क्लास, पार्टीशन बाय क्लास। ओके, अब मैं सिर्फ जो मैं असाइन करूंगा एंड टाइल में बकेट, वो सिर्फ इतनों को करूंगा। फिर यहाँ पे मेरा नया होगा डिपेंड्स ऑन माई पार्टीशन, ठीक है? तो अब इसको देखते हैं हम सीक्वल सर्वर में कैसे करते हैं। तो कहाँ पे यूज में आएगा, जहां भी आपको लगे यार आपको परसेंटेज में डिवाइड करना है। ओके, बिकॉज ये वाला भी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हुआ था, फाइनली हम जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उसको टॉप बॉटम और मिडिल, ओके, सो 3 डिवाइड बाय 3, ओके, इट्स 60, देन डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 20 student each. Okay, so it means that I put that into 3 buckets, okay, of 20 student each. Okay, if I have the 60 student, so हम finally divide कर रहे हैं इसको परसेंट में, right? This is my the top percent of 33.3, because you know percent means 100 divided by 3, so if I divide into the 3 buckets, so it will be 33.3. This one is also, so this one is the middle one and this one is the bottom one. So wherever आपको ऐसा फाइंड करना हो कि टॉप परसेंटेज, बॉटम परसेंटेज, जहां भी आपको डिवाइड करनी हो चीज से, वहां पे आपको याद रखना है यू कैन यूज द एंटाइल फंक्शन, ठीक है? तो अब हम चलते हैं सीक्वल पे और इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, या मैं आपको सिंटेक्स थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विदाउट पार्टीशन, तो हम करेंगे सेलेक्ट देन द कॉलम। ओके, वो जो भी आपको कॉलम यूज में लेने हैं वो आप कॉलम के नेम्स लिखिएगा, फिर आप डालना है यहाँ पे एंटाइल फंक्शन। बिकॉज जब भी हम विंडोज फंक्शन यूज में लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज हमें सेम मिलती है, बिकॉज यहाँ पे जो एग्रीगेशन होता है, अगर हम एग्रीगेशन फंक्शन भी लेते हैं विंडोज वाला ना, तो हमको नंबर ऑफ रोज कम नहीं मिलती, हमें सेम नंबर ऑफ रोज मिलती है और एक और एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया था एंटाइल 3 है ओवर, बिकॉज विंडो फंक्शन में हमको ओवर डालना होता है, उसके बाद हमारा विंडो फ्रेम स्टार्ट होता है, राइट? अब यहाँ पे अगर हमको पार्टीशन देना है, इस सिनेरियो में हमारा पार्टीशन जाएगा, राइट? पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, तो यहाँ पे मैं डालूंगा पार्टीशन क्लास के बेसिस पे।
partition on class and then order by marks. Okay, whatever the marks we have obtained. यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मार्क्स बनाया है. ओके, तो यहाँ पे मैं डालूंगा ऑर्डर बाय मार्क्स और मैंने बोला डिसेंडिंग में, यानी बड़े से छोटा. ठीक है, तो ये मेरा होगा फ्रॉम ऑब्वियसली नेम ऑफ द टेबल, जहां से भी आप उठा रहे हो. ठीक है, और अगर मेरा मान लीजिए जैसे ये वाला सिनेरियो था, इस सिनेरियो में मेरे पास कोई भी पार्टीशन के लिए नहीं था, तो मैंने अपना पूरा टेबल एक ही पार्टीशन माना था, एक ही फ्रेम माना था. तो इस सिनेरियो में मैं पार्टीशन ऑन नहीं दूंगा, दिस वन मैं अवॉइड करूंगा. दिस वन आई विल अवॉइड एंड आई विल डायरेक्टली गिव द ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग. अब देखते हैं जो हमने प्रॉब्लम देखी थी सिक्वल में, उसको मैं कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं. नाउ व्हाट इट सेज यूजिंग द ऑर्डर्स टेबल. सो ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, change it to the superstore where that table is there. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पे, और मेरे को क्या चाहिए, टॉप 10 एंड बॉटम 10% कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट. सो आई वांट कस्टमर नेम हियर एंड देन आई वांट प्रॉफिट हियर. मुझे बाकी और रोज से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे बाकी और कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो मेरे लिए बस ये दो कॉलम है. अब आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं, राइट. मेरे को बट चाहिए फाइंड आउट द टॉप 10 एंड बॉटम 10% कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट. ओके, इट मींस दैट मुझे दो रो नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए सिंगल रो चाहिए. पहले तो मुझे इसके लिए सिंगल रो चाहिए, बाद में देखते हैं क्या करना है. तो हाउ टू डू दैट वन, राइट, वी नीड टू यूज द ग्रुप बाय कस्टमर नेम हेयर. और अगर मैंने ग्रुप बाय यूज में लिया है तो मैं यहाँ पे कोई और कॉलम नहीं डाल सकता, इसके लिए मैं डालूंगा सम ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, इस कॉलम को एलियास दे देते हैं एज प्रॉफिट. ओके, सो नाउ अब क्या करना है हमको, ये हमारा टेबल आ गया. अब हमको क्या करना है इसको, अब हमको इसको डिफरेंट बकेट असाइन करनी है. और कितनी असाइन करनी है, आप देखो यहाँ पे टॉप 10 एंड बॉटम 10, इट मींस दैट 10 बकेट में डिवाइड करना है. सो हेयर हमारे पास हमको एक और कॉलम चाहिए, जिसमें हम इसको असाइन करेंगे बकेट. तो मैं यहाँ पे डालूंगा जो अभी हमने देखा जस्ट ना, एंड टाइल, और इसके आर्ग्यूमेंट में कितना जाएगा 10. और विंडो फंक्शन हमेशा हमारे ओवर से होता है, फॉलोड बाय ओवर. एंड देन अब इसमें क्या, हमारा कोई पार्टीशन नहीं है ना, कोई पार्टीशन नहीं है, तो मैं सीधे से ऑर्डर बाय प्रॉफिट एंड देन लेट्स डू द डिसेंडिंग हियर. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट मेरे को ये 10 बकेट में मिल जाएगा. एज I say segregation. What happened, orders dot profit, we have not put the orders dot profit. ओके, यहाँ पे मेरे को एग्रीगेशन देना होगा सम ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इसने फर्स्ट बकेट असाइन करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 10. ओके, इसने 10 बकेट असाइन कर दी यहाँ पे ना, डिपेंड्स ऑन माई प्रॉफिट वैल्यू. अब इसका यूज केस क्या हो सकता है. ओके, आई वांट टू सी हियर, वंस आई गेट दैट ना, अगर मेरे को टॉप 10 और बॉटम 10 मिल जाते हैं, तो आई कैन हैव द डिफरेंट वे टू टू डील विद दोस कस्टमर. जैसे मेरे टॉप 10 जो है, जहां से मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, तो आई हैव द डिफरेंट ईमेल फ्लायर्स
ठीक है, मैं उन्हें डिफरेंट डील्स दूंगा, बॉटम 10 को डिफरेंट दूंगा। सो दे ऐसे कई सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे हमको एनालिटिक्स की जरूरत पड़े। तो अब क्या हो गया, अब ये टेबल हो गई मेरी ना, अब मेरी मेरी ये टेबल हो गई, और अगर मुझे ये इतनी डिटेल्स मिल जाती है ना, उसके बाद मेरे लिए बहुत सिंपल है। मैं कर दूंगा जहां पे सेग्रीगेशन की वैल्यू 1 है या 10 है, राइट। बिकॉज अगर 10 वाले आप देखो, ये सारे हमारे बिकॉज सॉर्टेड है, तो जहां पे मेरे 10 इट मीन्स दैट ये लास्ट 10% है, राइट। बिकॉज यू नो टॉप 10 एंड बॉटम 10, इट मीन्स दैट हमने 10% के हिसाब से इसे ब्रेक करा है। अगर मेरा क्वेश्चन होता फाइंड आउट द टॉप 50 एंड द बॉटम 50, तो मैं यहाँ पे एंटायर 2 कर देता, तो ये मेरे को सिर्फ 2 बकेट में तोड़ता। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे से पूछा है टॉप 10 एंड बॉटम 10, इसलिए मैंने इसको 10 में तोड़ा है। अब क्या हुआ, ये मेरे को एक नई टेबल मिल गई काइंड ऑफ ना, तो मैं इसको सब क्वेरी में यूज में ले लूंगा। आप सीटी भी यूज में ले सकते हो, बट अभी सब क्वेरी से करते हैं इसको ना। ठीक है, ये जो मेरी पूरी टेबल आ गई है ना, इसको मैं नाम दे दूंगा ड्राइव टेबल। एंड अब इसमें से मुझे इसमें से कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें वेयर कंडीशन भी डालेंगे हम, वेयर बाद में डालते हैं, पहले कॉलम उठाते हैं इसमें से। कस्टमर नेम and sum of profit as profit, so I'll use the profit here। ठीक है, अब एक बार इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अभी सेम आ रहा है, बस यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन नहीं दिया। अब बस मेरे को वो जो मुझे अंदर वैल्यू मिली है उसको मुझे वेयर क्लॉज में यूज में ले लेना है। वेयर माई सेग्रीगेशन इक्वल्स टू 1 और माई सेग्रीगेशन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे और आएगा एंड आएगा, यहाँ पे और आएगा या एंड आएगा, यहाँ पे और आएगा। बिकॉज मेरे को दोनों ही कंडीशन में से कुछ भी हो मुझे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एंड डाल देता हूं तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरे पास उसी रो में 1 भी हो और 10 भी हो, इसलिए मुझे यहाँ पे और कंडीशन देनी है। So these are my, okay, let's show that one as well. So it will be, we will validate our solution kind of। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखो सेग्रीगेशन या तो 1 होगा या 10 होगा। सो दीज आर माई टॉप 10 एंड द बॉटम 10% ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, राइट। सो ये आपका सॉल्यूशन था, होप आपको समझ आया हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब देखते हैं वैल्यू विंडो फंक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी नेबरिंग रोज है, जहाँ पे आप हैं, लेट सपोज आप हैं रो नंबर 5 पे, तो जो रो नंबर 5 से पहले वाली रोज है और रो नंबर 5 के बाद वाली रोज है, उसके हिसाब से आप अपना कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल होते हैं वो है लैग, लीड, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। तो पहले हम लैग और लीड देखते हैं। तो अगेन हम ऑल स्टूडेंट्स टेबल यूज में लेते हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से लैग और लीड यूज में लेते हैं। तो लैग क्या होता है, लैग एज द नेम सजेस्ट पिछला और प्रीवियस वैल्यू। तो एक बार हम इसको कॉपी करते हैं और दोनों के ही एग्जांपल देखते हैं। और लैग एंड लीड के साथ भी आपको ऑर्डर बाय देना होता है। इसमें आपको एक्सप्रेशन देना होता है कौन से कॉलम पे आपको लैग लगाना है फंक्शन। ओवर बिकॉज विंडो फंक्शन है, और यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय देना होगा वरना एरर आ जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, लैग मतलब क्या होता है, प्रीवियस। लैग मतलब प्रीवियस, लीड मतलब नेक्स्ट। ओके, अब इसमें आप ऑफसेट वगैरह डिफाइन करते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखें, पर अभी देखते हैं नॉर्मल लैग और लीड क्या करते हैं।
अब देखो प्रीवियस मतलब एक पुरानी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे इस वाली रो में हूँ और मैं बोल रहा हूँ मार्क्स ऑब्टेन्ड पे मैंने लैग लगाया है, तो इसकी कोई पुरानी वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नल आ गया। अब मैं सेकंड रो पे हूँ तो इसकी पुरानी वैल्यू कौन सी है, 750, तो यहाँ पे आपको 750 दिखा। यहाँ पे 780 पे हूँ मैं थर्ड रो पे, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू है 760, तो इस रो में मेरा 760 आया। और अगर हम इसको नेक्स्ट वैल्यू या फिर लीड की बात करें, जो मेरा ये वाला फंक्शन है लीड, तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू आती है। तो जैसे मैं पहली रो पे हूँ, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 760, तो यहाँ पे 760 आ गया। सेकंड पे हूँ 760 की नेक्स्ट वैल्यू है 780, तो यहाँ पे 780 आ गया। अगर अब मैं लास्ट रो पे हूँ तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो लास्ट रो जो होगी उसमें मेरा नेक्स्ट वैल्यू जो कॉलम है उसमें वैल्यू होगी नल, जो आप देखिए यहाँ पे हमारा नल है। अब ये हो गया हमारा बहुत बेसिक, पर इसमें हमारे अब देखिए कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। अगर मैं इस फंक्शन पे होवर करता हूँ तो ये 3 पैरामीटर लेता है एक्सप्रेशन, ऑफसेट, डिफॉल्ट। तो एक पैरामीटर तो हमने भेज दिया, 3 मैंडेटरी नहीं, आप 3 दे सकते हो। ऑफसेट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब अभी हमने अगर कुछ पास नहीं करा तो 1 होगा। उसके बाद हमारा उसके बाद क्या होता है, थर्ड पैरामीटर डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मींस जो भी हमारा नल है उसको अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू से चेंज करना है, लेट सपोज मैं नहीं चाहता नल हो, मैं चाहता हूँ उसकी -1 आ जाए। सेम थिंग यहाँ पे करते हैं। इसको चला दो, देखो जहां भी आपको नल था वहां पे -1 हो गया और बाकी कोई चेंज नहीं हुआ। अगर प्रीवियस वैल्यू है सेकंड रो में 750 है, इस वाली रो में नेक्स्ट वैल्यू 780 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। 1 मतलब एक पहले वाला या एक बाद वाला। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो 2 पहले वाले और 2 बाद वाले, या दूसरा पहले वाला और दूसरा बाद वाला। -1, नल को -1 से रिप्लेस कर दिया, इसको आप 0 भी कर सकते हो। लेट्स हम इसको 0 कर देते हैं, और ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड के बाद जो हमारा है पैरामीटर, दैट इज योर ऑफसेट। ऑफसेट मतलब यहां से कितनी दूरी पे, करंट रो से कौन सा रिलेटिव रो हम यूज में ले रहे हैं। अब इसको चला देते हैं एक बार। देखो हमारा डिफॉल्ट मतलब 0 है, तो यहाँ पे 2 नल होने चाहिए थे, यहाँ पे 0 हो गए। और यहाँ पे 2 नल क्यों होने चाहिए थे, जैसे हम प्रीवियस वैल्यू की बात करें, अगर मैं 750 पे आता हूँ तो इसका सेकेंड प्रीवियस बिकॉज यहाँ पे ऑफसेट 2 है, सेकेंड प्रीवियस कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो नल आ गया, मतलब 0 आ गया। 760 का भी 2 प्रीवियस कुछ नहीं है, तो 0 आ गया। 780 का 2 प्रीवियस कौन सा हुआ, 750, तो यहाँ पे 750 आया। 800 का 2 प्रीवियस हुआ 760, तो यहाँ पे 760 आया। सेम चीज नेक्स्ट वैल्यू में 750 का 2 नेक्स्ट वाला कौन सा है, 780, तो यहाँ पे 780 आया। 760 का 2 नेक्स्ट वाला है 800, यहाँ पे 800 आया। अगर हम लास्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 नल होंगे या 0 होंगे, बिकॉज हमारा डिफॉल्ट वैल्यू 0 है अब। बिकॉज 920 का हमारा 2 नेक्स्ट वाला वो 930, तो यहाँ पे आ गया। 930 का 2 नेक्स्ट है ही नहीं कुछ, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 हो गया ये, या नल हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ गए हो आप कि किस तरह से ऑफसेट काम कर रहा है। इसको ही अगर आप 3 कर दोगे तो उस हिसाब से हो जाएगा ये। अब शुरू के 3 आपको 0 मिल जाएंगे, नल मिल जाएंगे, सिमिलरली लास्ट के 3 आपको 0 या नल मिल जाएंगे। ये आपके हो गए लैग एंड लीड। अब हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी पहली वैल्यू होती है और लास्ट वैल्यू होती है आपके विंडो फ्रेम में। तो अगर मैं यहाँ पे विंडो फ्रेम डिफाइन करता हूँ पूरा टेबल, तो मैं यहाँ दूंगा फंक्शन फर्स्ट वैल्यू, और इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है बस, ओवर। अभी हम पार्टीशन बाय नहीं डाल रहे, ऑर्डर बाय मैंडेटरी है यहाँ पे भी, ऑर्डर बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड एज फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू भी हमें सेम चाहिए। लास्ट वैल्यू क्या होता है, जो भी आपका फ्रेम है उसमें आपकी जो भी लास्ट वैल्यू है इस फ्रेम की। तो इस सिनेरियो में हमारा फ्रेम पूरी टेबल है, तो इसमें जो लास्ट वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा वैल्यू आ जाना चाहिए उस कॉलम में। ओके, कॉमा ज्यादा है, इसको हटा दो। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू 750, बिकॉज ये आपको पूरा जो डेटा सेट है जो सॉर्टेड है, इसमें आपको ऑर्डर बाय करना पड़ता है। ऑर्डर बाय यहाँ पे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट छोटे से बड़ा होता है, यानी असेंडिंग। तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू 750 हो गया, और लास्ट वैल्यू हमारा होना चाहिए 930।
बिकॉज इस डेटा सेट में जो मार्क्स हैं वो लास्ट वैल्यू 930 है, बट 930 नहीं आ रहा, राइट? 930 नहीं आ रहा यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, इसको थोड़ा और समझते हैं। जब आप ऑर्डर बाय मेंशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये यूज में लेता है अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, यहाँ पे हमने दिया नहीं है बट ये बाय डिफॉल्ट इस तरह ही काम करता है। अब मैं इसको फर्स्ट वैल्यू 1 दे देता हूँ, इसको एक बार चला देते हैं। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू 1 हमारा सेम आ रहा है जो हमारा फर्स्ट वैल्यू था। बिकॉज अगर आप इसको थोड़ा समझो तो हमारा कैसे काम हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट है, अगर आप नहीं भी देते तो इसी तरह काम करता है ये। रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड है, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट वैल्यू मार्क्स ऑब्टेन्ड पे कॉलम पे लगाया ये फंक्शन। तो मैं यहाँ पे हूँ 760, तो इसकी मेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, फर्स्ट वैल्यू बिटवीन योर अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब वेरी फर्स्ट वन 750 एंड द करंट रो 760, तो इन दोनों में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है वो दे दो। तो फर्स्ट वैल्यू 750 ये आ गई हमारी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हूँ 780 एंड देन 750, इन दोनों के बीच में फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 750, ये यहाँ पे आ गई। 850 इस वाली रो पे हूँ मैं, रो नंबर 7 पे, इसमें मेरी करंट रो है 850 और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग द वेरी फर्स्ट वैल्यू 750, तो 750 यहाँ पे आ गए बिकॉज फर्स्ट वैल्यू मैंने फैच करी है यहाँ पे। इतना क्लियर है फर्स्ट वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू समझते हैं, लास्ट वैल्यू के भी लिख लेते हैं तो इजी हो जाएगा थोड़ा। ओके, सेम थिंग जो हमने पहले करी थी, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और रो बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग करंट रो फॉर द फर्स्ट वैल्यू, सेम थिंग वी हैव डन फॉर द लास्ट वैल्यू एज वेल। लास्ट वैल्यू के लिए भी हमने सेम चीज करी है, इसको एक बार चला देते हैं। ठीक है, तो एक एक कॉलम हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड द करंट रो, अगेन बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं भी डालते ऑर्डर बाय के साथ तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो इस सिनेरियो में जो हमारी लास्ट वैल्यू 1 है, देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं रो नंबर 3 पे हूँ, तो क्या होगा यहाँ, रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, तो यहाँ पे अगर मैं मार्क्स ऑब्टेन्ड कॉलम पे लगाया मैंने, तो यहाँ पे 750 है और यहाँ पे 780 है। तो इसमें करंट रो और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में जो लास्ट वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट वैल्यू है, तो इस सिनेरियो में लास्ट वैल्यू कौन सी हुई, 750 और 780 में 780, तो यहाँ पे 780 आ गया। एक बार मैं इन सबको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ तो कॉलम्स थोड़े कम हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप देखो यहाँ पे, मान लो मैं फिफ्थ रो पे हूँ, तो इसमें अनबाउंडेड प्रीसीडिंग अगेन 750 और करंट रो 810, और इन दोनों में से मेरे को लास्ट वैल्यू दे दो, इन दोनों में से मेरे को लास्ट वैल्यू दे दो, तो लास्ट वैल्यू हुई 8110। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर मैं रो नंबर 8 पे हूँ तो अगेन 750 और 850 में से मुझे लास्ट वैल्यू दे दो। तो मेरा बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय काम करता है रोज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो, इस वजह से मेरी जो लास्ट वैल्यू मेरी जो 930 आनी चाहिए वो सही नहीं आ रही है। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, रेदर देन करंट रो आप लो यहाँ पे यूज में अनबाउंडेड फॉलोइंग, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसको चला दो, अब आपका सही आ रहा है। तो अगर आपको लास्ट वैल्यू यूज में लेना है तो प्लीज आप पूरा रोज बिटवीन ये पूरा आप यूज में लीजिए, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो अब आपको सब में 930 मिल रहा है। और सेम चीज आप फर्स्ट वैल्यू में भी लीजिए, इवन दो आपको आंसर सही मिल रहा है, बट अगर आपको फर्स्ट वैल्यू में भी लेना है तो आप सेम चीज लीजिए यहाँ पे, रेदर देन करंट रो जो बाय डिफॉल्ट होता है आप लीजिए अनबाउंडेड फॉलोइंग। अब क्या होगा इसमें, अनबाउंडेड फॉलोइंग, ये आपका होगा लास्ट वैल्यू अनबाउंडेड फॉलोइंग, और आपका अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो उसमें से आपको फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, तो आपका आंसर हमेशा सही रहेगा। व्हाट हैपेंड, ओके, फर्स्ट वैल्यू 750 बिकॉज अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मींस दैट, अगर हम इसकी बात करें अगेन तो 750 एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग इज 930, और इसमें से आप मुझे फर्स्ट वैल्यू दे दो तो 750 रहा, तो हमेशा 750 रहेगा बिकॉज ये तो वैल्यू हमेशा ही सेम है, ये वैल्यूज तो आपकी हमेशा ही सेम है,
तो उसमें से आप फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हो और उसी में से आप लास्ट वैल्यू निकाल रहे हो। अब ये तो हमने माना था कि हमारा एंटायर टेबल एक फ्रेम है, एक विंडो है। अगर इसमें आपको पार्टीशन बाय डालना हो तो भी आप डाल सकते हैं। तो रिजल्ट आपके उस ग्रुप के हिसाब से आएंगे जो आपने पार्टीशन बाय में यूज में लिया है। पार्टीशन बाय ब्रांच कर देते हैं। ओके, लेट्स रन दैट वन। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये मेरा एक पार्टीशन है CS वाला। अब इसमें से मेरे को सबसे छोटी वैल्यू दे दो 850, यहाँ आपको मिल गई सबसे बड़ी वैल्यू दे दो 920। तो इसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि प्लीज गिव मी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और द मार्क्स फॉर ईच ऑफ द ब्रांच, तो आप यूजिंग द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू आप वो रिजल्ट ला सकते हो यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आईटी में, चलो आईटी में दो ही है, एमई में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी सबसे छोटी वैल्यू है 750, तो आपका 750 आ गया। सबसे बड़ी वैल्यू 890, तो आपका 890 आ गया। तो ये आप पार्टीशन बाय आप हर विंडो फंक्शन में यूज में ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। हमने बहुत सरल तरह से समझाया है विंडो फंक्शन, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या इंटरव्यूज के लिए जाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।